हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ 5 समांतर श्रेणी। आपका मैथ सब्जेक्ट का पाठ 5 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो होती क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके सवाल आप कैसे करोगे। तो इसका ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसका आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, इसके इंट्रोडक्शन का लेक्चर। ठीक है बच्चों, इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप देखेंगे कि मतलब इसमें इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो उसके बारे में आप बेसिक सी नॉलेज लोगे आप इस चैप्टर में। जैसे समांतर श्रेणी होती क्या है, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या होती है, कांस्टेंट नंबर जोड़ने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। पर अब आप इसको समझोगे कैसे। जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैंने श्रेणी लिख दी, श्रेणी बोल दो या श्रेणी बोल दो एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ये इनफाइनाइट तक जा रही है, अनंत तक गई हुई है इस श्रेणी। अब इस श्रेणी में वो नियत संख्या क्या है जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आप कैसे पता लगाओगे कि ये समांतर श्रेणी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे सबसे पहली जो संख्या है आपकी वो 1 है, इसके बाद लिखा हुआ है अपने से पूर्व पद में, मतलब इससे पहले तो कोई संख्या नहीं है यहाँ पे। ऐसी संख्या 2 है जिससे पहले कोई संख्या है, इस संख्या में आपने क्या जोड़ा होगा जो 2 हो गया होगा, तो आपने यहाँ पे 1 में 1 जोड़ा होगा जब 2 होगा। इसके बाद फिर जैसे 3 है 3 है, 3 से पहले क्या है 2, 2 में ऐसी वो नियत संख्या क्या है 1, इसमें भी ये कितना हो गया 3 हो गया। फिर जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 कैसे मिला होगा आपको, 4 मिला होगा आपको यहाँ से, कैसे मिला होगा 3 में आपने 1 जोड़ा होगा। तो वो नियत संख्या क्या है जो सभी जगह सेम है, वो नियत संख्या ये 1 है। नियत संख्या का मतलब होता है कि वो नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है, मतलब वो एक ही संख्या होगी जो आप पहले पद में जोड़ोगे, पहली संख्या में जोड़ोगे, उससे अगली संख्या आपको मिल जाएगी। अगर ऐसी जगह ऐसी कोई नियत संख्या आपको मिल जाए तो उस संख्या को बोलते हैं, इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वंतर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये 1 1 1 आया था, ये क्या होगा आपका सार्वंतर, क्या होगा ये आपका सार्वंतर। अब जो सार्वंतर है इसको आप कैसे लिखोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये तो आपका सार्वंतर समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे दूसरी श्रेणी लिख रहा हूं, मैंने श्रेणी लिखी यहाँ 2 5 7 9 13 14। आप इसको देख के बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, चेक करो। यहाँ पे पहला पद क्या है 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 9 13 और 14, ये टर्म लिखी हुई है, ये संख्याएं लिखी हुई है। तो जैसे आप 2 में क्या जोड़ोगे कि 5 हो जाए, यह सिंपल से तरीका होता है इसका। अगले पद में से पहले वाले पद को आप माइनस कर दो, तो जब आप 5 - 2 करोगे तो क्या आएगा, जब आप 5 - 2 करोगे तो 3 आएगा। जब मैं 7 में से 5 को माइनस करूंगा, 7 में से 5 को माइनस करो, कितना आएगा 2। 9 में से 7 को माइनस करूंगा, 9 - 7 कितना हो जाएगा 2। 13 में से 9 माइनस करूंगा तो 4 आएगा, और ऐसे 14 में से 13 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अब आपने देखा यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। क्या सभी जगह जो 2 क्रमागत संख्याएं हैं, 2 क्रमागत संख्याएं होती हैं जो 1 के बाद जस्ट उसके बाद वाली, 7 के बाद जस्ट 5 के बाद 7 है, यहाँ पे क्रमागत संख्या है। आप 2 को और 7 को क्रमागत संख्या नहीं बोलोगे ना, से 7 से 2 को माइनस करके नहीं देखोगे कि अंतर कितना है, अंतर देखोगे आप जो यहाँ पे 2 संख्या लिखी हुई है, 1 के बाद एकदम उसके बाद वाली जो संख्या लिखी हुई है उसको बोलते हैं क्रमागत पद। ठीक है, तो आपको क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालना है।
क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालने के बाद आपको देखना है कि जो अंतर आया है वो अंतर सभी जो संख्याएं हैं, सभी जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका अंतर समान है या नहीं है। आप देखोगे कि अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी होगी। अगर नियत संख्या जोड़ने पर प्राप्त होते हैं, अगर ये अंतर समान है सभी संख्याओं का तो इसका मतलब समांतर श्रेणी है। अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, यहाँ 3 था अंतर, यहाँ 2, यहाँ 2, फिर 4, फिर 1, तो यहाँ पे जो अंतर है वो सेम नहीं है, अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो इसका मतलब क्या है, श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो इसका अंतर है, जो इसके क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं होगी, समांतर श्रेणी नहीं होगी। बताओ यहां तक समझ में आ गया आपके? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 13, 10, 7 और 4। 13, 10, 7 और 4 डॉट डैश 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 डैश। इसका मतलब क्या होगा? आप ये देखोगे कि जो ये संख्याएं लिखी हुई है, ये एक सीरीज लिखी हुई है, श्रेणी लिखी हुई है 13, 10, 7 और 4। आप इस सवाल को देखकर ये पता लगाना है कि जो ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यहाँ 13 पहली संख्या 13, उसके बाद 10, उसके बाद 7, उसके बाद 4। तो आप पता कैसे लगाते हो सबकी समांतर श्रेणी है या नहीं है? समांतर श्रेणी को पता लगाने का एक ही तरीका होता है, वो तरीका होता है दो क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे दो क्रमागत संख्याएं, पहली दो क्रमागत संख्याएं 13 और 10, उसके बाद दो क्रमागत संख्याएं 10 और 7, उसके बाद दो क्रमागत संख्याएं 7 और 4। क्रमागत का मतलब होता है एक संख्या के एकदम बाद वाली संख्या, लगातार दो संख्या को बोलते हैं क्रमागत संख्याएं। तो यहाँ पे बाद वाली में से पहले वाली संख्या को माइनस करोगे आप। सार्वंतर कैसे निकलता है? सार्व अंतर निकालने का तरीका होता है अगला पद माइनस पहला पद, अगला पद माइनस पहला पद। अगला पद माइनस पहला पद होता है सार्व अंतर। अगला पद क्या है? कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे 10 और 13 है तो अगला पद 10 है, माइनस पहला पद क्या था 13, तो आप 13 रखोगे यहाँ। तो 10 में से जब आप 13 को माइनस करोगे तो माइनस के 3 आएगा। माइनस के 3 क्यों आएगा? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका बेसिक बिल्कुल जो बेसिक मैथ्स होता है वो बहुत ही वीक होता है, तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए है कि माइनस के 3 कैसे आया। यहाँ पे जब आप देखोगे कि 10 है और ये 13 है, 13 माइनस का है और 10 प्लस का है। जब किसी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं होता तो वो प्लस की संख्या होती है, तो ये 10 प्लस का है और 13 माइनस का है। जब दो अपोजिट साइन होते हैं, तो विपरीत चिन्ह होते हैं, तो उनको घटा देते हैं। ठीक है भाई बच्चों? तो जब आप इनको घटाओगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओगे, 13 में से 10 को घटाओगे। जब 13 में से 10 को घटाओगे आप तो क्या आएगा? 3 आएगा। फिर आप बोलोगे कि माइनस कैसे आया? क्योंकि बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 3 आया है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ बोलोगे कि आपने तो दो पद का निकाला, दो पद से तो हम बता नहीं सकते, जितने भी पद दिए हुए हैं उनके सबके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो सबका निकालना होगा आपको। तो आपने 10 का और 13 का निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? 7 में से 10 को घटाओ, 7 माइनस 10 कितना आएगा? -3 आएगा। फिर 4 में से आप 7 को घटाओगे, 4 माइनस 7 कितना आएगा? यहाँ पे भी -3। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी -3, यहाँ पे -3, यहाँ पे भी -3, तो अंतर समान है। इसका मतलब हुआ जब अंतर समान होगा, जब किसी श्रेणी में दो क्रमागत पदों के अंतर समान होगा तो वो समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पे जो 13, 10, 7 और 4 है, तो क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? जी हाँ, ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई? अब जो समांतर श्रेणी है इसमें इसके पद भी होते हैं, उनको कैसे करोगे आप? मतलब ये सवाल कैसे करोगे आप, इसमें कैसे कैसे आप आगे बढ़ोगे, तो वो मैं आपका अगला स्टेप है, आप पहचानोगे कि यहाँ पे इस सवाल को आगे करना क्या होता है। जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है, जो श्रेणी की जो सबसे पहली संख्या होती है उसको बोलते हैं प्रथम पद।
प्रथम पद, और प्रथम पद को आप स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हो। प्रथम पद, प्रथम पद कितना है यहाँ 13। ठीक है बच्चों, प्रथम पद को मैं ए बराबर 13 लिख दिया। उसके बाद होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर को किससे प्रदर्शित करते हो आप? डी से। डी लिखते हो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को बोलते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है? अगले पद में से पहले पद को माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे जो 13 है, 10 है, 7 है और 4 है, तो जो 13 लिखा हुआ है 13, इसको आप लिख सकते हो T1। T1 होता है टर्म फर्स्ट, पहला पद। दूसरी जो 10 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो आप T2। T2 मतलब दूसरा पद। जैसे 7 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हो आप T3। T3 मतलब तीसरा पद। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो आप T4 या T4। T4 क्या है यहाँ पे? 4। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो T1 पहला पद 13, T2 दूसरा पद 10, T3 तीसरा पद 7, T4 चौथा पद 4। कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो, सार्वंतर निकालते हो, तो वो होता है T2 माइनस T1। किसके बराबर होगा? सभी क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो समान होता है समांतर श्रेणी में। तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कर दो, या फिर T3 माइनस T2 कर दो, T3 माइनस T2 कर दो, या फिर आप T4 माइनस T3 कर दो। सभी का अंतर समान आएगा। तो कोई सभी आप जो सभी आपको लगाना है वो फॉर्मूला लगा सकते हो उस से, वो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो T2 क्या होगा? मैं यहाँ पे इस वाले को ले रहा हूँ यूज में। T2 क्या है? 10 माइनस T1 कितना है यहाँ पे? 13। तो जब आप 10 माइनस 13 करोगे, अभी आपको समझाया था कि ये -3 आएगा। ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आप इसको सोल्व करोगे क्वेश्चन को आगे, ये आपका प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया। अब इसके बाद आता है आपका एनवा पद। एनवा पद, इसके बाद आता है आपका एनवा पद। एनवे पद को आप ए एन से लिख सकते हो या फिर टी एन से लिख सकते हो। कोई से भी एक से आप निरूपित कर सकते हो एनवा पद। एनथ टर्म बोलते हैं इसको। ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपका एनवा पद या nth टर्म जो होती है एबी की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां टीएन क्या होता है? एनवा पद, या एन क्या होता है? एनवा पद या nth टर्म इज इक्वल टू ए क्या होता है? प्रथम पद, एन क्या होता है? पदों की संख्या, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। मैंने डी के बारे में भी आपको समझा दिया, ए के बारे में भी समझा सॉरी, एन और टीएन मैंने बता दिया आपको कि ये nth टर्म या एनवा पद होता है। ए होता है हमारा पहला पद, फर्स्ट टर्म, और डी होता है सार्वंतर। एन का मैंने अभी आपको बताया, तो एन होता है आपका पदों की संख्या। एन होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपका सूत्र हो गया या फॉर्मूला हो गया। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो उसमें आपको बताना है इसको प्रथम पद और सार्वंतर बताना है आपको। मैं एक सीरीज लिखूंगा, एक श्रेणी लिखूंगा, आपको बताना है उसका प्रथम पद और आपको उसका प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। 5, 8, 11 ये समांतर श्रेणी है। 5, 8 ये आपका पर्सन है। 5, 8, 11 और 14 डॉट डॉट। ये यहाँ पे 4 पद लिखे हुए हैं समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी के 4 पद है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है आपको। तो अभी मैंने समझाया, जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद जिसको हम ए से निरूपित करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, वो क्या है इसका? 5। प्रथम पद क्या है? 5। इसके बाद आया सार्वंतर में, पूछा है कि सार्वंतर क्या होगा? इसका सार्वंतर, सार्वंतर डी। ये क्या होता है? T2 माइनस T1। आपको यहाँ पे सभी पदों के बीच का अंतर निकालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि क्वेश्चन में अपना आप बोल दिया कि ये एक समांतर श्रेणी है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। जब आप इनको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है तो बस आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अपना दिया हुआ है कि ये एपी है। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर T4 माइनस T3, ठीक है, किसी से भी कर लेना आप। तो मैंने जब यहाँ लिखूंगा T2 क्या है यहाँ पे 8, T2 मतलब दूसरा पद 8 और T1 मीन्स 5, तो -5, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3। तो इसका सार्वंतर 3 आया है और प्रथम पद 5 आया है। कोई दिक्कत बच्चों? नो दिक्कत। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखूंगा √3। अगला क्वेश्चन √3 कोमा 2√3 कोमा 3√3 कोमा डैश डैश डैश। अब आपको ये बताना है कि इसका प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है आपको। तो प्रथम पद क्या होगा, मैंने अभी आपको समझाया। आपको रूट देके ये नहीं देखना कि भाई ये रूट आ गया तो ये क्वेश्चन हार्ड है। रूट वाले क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे होते हैं। ये जो रूट में संख्या लिखी होती है, जो रूट में नंबर लिखी हुई होती है, इनको आप कोई वेरिएबल लेट कर लो, वेरिएबल मान लो। वेरिएबल क्या होते हैं, जो ये ABCD XYZ ये लिखे होते हैं ना, इनको वेरिएबल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इनको चर राशि। तो जो जैसे यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रथम पद ज्ञात करना है आपको। तो प्रथम पद क्या होगा इसका, और आपको इसका सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर क्या होगा क्वेश्चन में, D। ये आपको 2 मान ज्ञात करने हैं इस सवाल में। तो जहाँ प्रथम पद लिखा हुआ है √3, जो सबसे मैंने अभी आपको बताया, जो श्रेणी में सबसे पहला पद होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद है 3, √3, तो मैंने √3 लिख दिया। इसके बाद सार्वंतर क्या होता है, T2 माइनस T1। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो आप, तो दूसरा पद क्या है 2√3, पहला पद क्या है आपका √3। ये इसको आप 1√3 बोल सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे लिखा हुआ है √3 तो मैं इसके पहले 1 लगा सकता हूँ उसके गुणा में। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लगाऊंगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 की गुणा किसी भी संख्या में कर दो वही संख्या रहती है, वो संख्या है। जैसे मैं यहाँ पे 1√3 लिखूंगा तो ये फिर भी √3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 2√3 माइनस √3, तो 2√3 में से आप 1√3 को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 1√3 बच जाएगा। तो इसका सार्वंतर कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस √3। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे कि एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे।